मुझे कोई भी ना पूछे, कोई आए ना मनाने, मुझे समझे ना कोई दिलदार न समाज, इस दिल की बेचैनी का ना कोई भी इलाज। तुझे कैसे समझाऊं, तुझे कितने दुकाने, मुझे झूठ लगे सब कुछ, सब है बहाने, मुझे समझे ना कोई दिलदार न समाज, इस दिल की बेचैनी का ना कोई भी इलाज। मेरी दुनिया है अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अज़हर नवीद अवान और मेरा यूट्यूब चैनल है अज़हर व्लॉग। मैं उसके लिए वीडियो बनाता हूँ। आज मैं और बिलाल चाय पीने आए हुए थे। बिलाल जिसके पहले हम सक्सेस स्टोरी शेयर कर चुके हैं। तो आते हुए बिज़नेस आइडियाज़ पे बात हो रही थी कि बिलाल भाई कह रहे थे कि बिज़नेस के बारे में कुछ बात करें। तो मैंने सोचा बात जब कर ही रहे तो व्यूअर्स के साथ क्यों ना बात को शेयर किया जाए। आप लोग क्योंकि साइड व्यू आपको दिखाई देगा, बट मैं बिलाल से बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि वो दरम्यान में मेरे और वो बिलाल का कम्युनिकेशन में ब्रेक है। तो अब आप पूछे तो बिना बिज़नेस के बारे में एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? मैं ये पूछ रहा था कि अगर कोई बंदा बिज़नेस स्टार्ट करता है, हाँ, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उसको किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा? क्या लाइसेंस मिलेगा? समटाइम ऐसा होता है कि डिपॉजिट आप किसी दुकान का, शॉप का, किसी रेस्टोरेंट का आप रखते हैं, वो मिलता है, रिटर्न होता है, कितना परसेंट कटता है, कितनी सब चीज़ें होती है। एक तो वो कंक्लूजन है, एक तो ये स्टेप 1 है। नहीं, छोटे छोटे सवाल करो ना। मैं जैसे पहले मैं इसको थोड़ा सा कट करके दौरान लोग बता देता हूँ, ठीक है? 2 तरह के बिजनेस होते हैं, एक बड़े बिजनेस, एक छोटे बिजनेस, ठीक है? एक अमीर लोगों के बिजनेस है और एक हम जैसे बिजनेस हम बड़े भी करते हैं, छोटे भी करते हैं, लाइसेंस और किसी के लिए चाहिए। और अगर एक शॉप भी खोलते हैं तो उसके लिए भी डिपॉजिट है। तो बेसिक सवाल ये है कि अगर तो हम कोई शॉप लेते हैं, एक छोटा सा फॉर एग्जांपल अगर हम कोई शॉप लेते हैं तो उसके लिए हमें लाइसेंस उतना ही महंगा पड़ेगा जितना एक बड़े रेस्टोरेंट के लिए होगा, या उसका रेट होता है डिफरेंट है। एक लिमिटेड लायबिलिटी भी होता है, ठीक है, और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होता है। तो LLC होता है नॉर्मल, यहाँ पे लाइसेंस खुलते हैं। इसमें फिर इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक बड़ा लाइसेंस, छोटा लाइसेंस। बड़ा लाइसेंस जिसमें कहते हैं आप कॉर्पोरेट लेवल का जो लाइसेंस होता है वो 1.5 लाख दिरहम का बनता है, और ये छोटा लाइसेंस है 15,000 इसकी एग्जैक्ट कास्ट है। बट जब आप खोलते हो तो आप उसके साथ ऑफिस भी चाहिए, उसके साथ फिर आपको बहुत सी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ भी दिखानी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अगर लाइसेंस पकड़ेंगे तो 25,000 का आपको पड़ेगा। आपकी घर बैठे बैठे कंपनी 25,000 में खुल जाएगी। तो ये 25,000 में अगर जैसे ट्रेडिंग बिजनेस है, आप पाकिस्तान से चीज़ें इंपोर्ट करके यहाँ पे बेचो, आपको सिर्फ ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए, कुछ और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आपको 25,000 में पड़ जाएगा। तकरीबन ऑलमोस्ट 25,000 में पड़ जाता है, ठीक है? उसमें आपका वीज़ा भी निकल आएगा, उसमें बहुत सी चीज़ें सारे कुछ डाल के ये इतने में पड़ जाता है, आपको 25,000 में लाइसेंस पड़ जाता है। अच्छा, और अगर हम ऐसा कोई बिज़नेस करें जिसमें एक रेस्टोरेंट यानी कि कोई ग्राउंड पे कोई शॉप या उसका वेयर हाउस हो और ऑफिस लाजमी हो, तो उन दोनों के अलग अलग लाइसेंस होंगे या एक होगा? नहीं, देखो जैसे ना तुम मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको। आप खोलना चाहते हो यहाँ पे, जैसे मैं पिछली कंपनी था उसकी बात करता हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल देना चाहूँगा। एक कंपनी थी, पैकेजिंग मटेरियल कंपनी थी। हम बहुत बड़े पार्ट में थी, वो बहुत बड़ी कंपनी है। वो डिफरेंट 2-3 लाइसेंस थे उनके पास, ट्रेडिंग का अलग था, मैन्युफैक्चरिंग का अलग था, फिर वो अलग डिफरेंट लाइसेंस होते हैं, वो आपको करने पड़ते हैं। आप अगर कोई चीज़ बना रहे हो ना तो वो बनाने का लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस वो होता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग का वगैरह लाइसेंस, और फिर आपको सेल करने के लिए अलग से डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कहते हैं ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है? तो 2 डिफरेंट लाइसेंस हो जाते हैं, फिर लोगों का काम होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, हमारी कंपनी थी पैकिंग मटेरियल की। अब पैकिंग मटेरियल में हम टेप वगैरह पे नहीं जाते, हम छोटी सी चीज़ जाते हैं जो स्ट्रेच फिल्म होती है। अगर आप एयरपोर्ट में जाते हो ना तो वो स्ट्रेच फिल्म से वो स्ट्रेच कर रहे होते हैं, रोल कर रहे होते हैं आपके सामान वगैरह को। तो दुबई में जितनी चीज़ों की पैकिंग होती है उसके लिए वो ज़रूरी होता है। तो हमारी कंपनी लास्ट कंपनी जिसमें था उसकी एक प्रोडक्ट उसमें से ये भी थी। अब लाइसेंस बनता है 15,000 का, और बाकी थोड़ी सी अगर आप स्टोरेज वगैरह लेते हो, बड़ा आपको मशीन रखने के लिए सामान चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो आपको पड़ जाएगा 35,000 का, ठीक है? और मशीन आपकी आ जाएगी 15,000 की। 15,000 की, लेकिन ये अमाउंट फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट होता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरा प्लान था ना ये करने का, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। मेरे साथ जो बंदा था, वो आपको स्टोरी मैंने सुनाई उसका, जो बंदा पैसे इन्वेस्ट कर रहा था उसका यहाँ पासपोर्ट पे नाम डिफरेंट था और पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड पे डिफरेंट था। तो उसने वहाँ नाम चेंज करवा के अपनी ज़मीन बेची, लेकिन जब वापस आने की कोशिश की तो उसका आई स्कैन तो यहाँ पे होता है इनके पास, तो वो वापस आ नहीं सका क्योंकि उसका चेंज हो चुका था। तो मेरी बैड लक के इन्वेस्टर हमारा नहीं आ सका और वो सब कुछ नहीं हो सका। प्लान ये था, मैं आपको प्लान थोड़ा बता रहा हूँ कि हम लोगों ने 25,000 की कंपनी का लाइसेंस ले लिया, ठीक है, और मैं साथ में हमने एक स्टोरेज ले ली जिसकी हमें मिल जाती है, ठीक है, उसमें
1 लाख दिरहम की मिल जाती है और 70,000 की 60,000 दिरहम की मिल रही थी 2 जगह पे, लेकिन बहुत बड़ी स्टोरेज थी, हमें उतनी बड़ी स्टोरेज नहीं चाहिए थी। तो 60,000 में स्टोरेज मिल जाती है आपको, आपका सारा सामान और आपकी कंपनी के लिए जो ऑफिस वगैरह सब कुछ उसी के अंदर सेटल हो जाता है, ठीक है। 60,000 1 साल का, तो आपको 4 चेक उसके लिए देने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहला चेक हमें देना पड़ता है उनको, तो 60,000 का अगर हम 4 उसमें तकसीम करें तो कितना आता है? सही है, कितना आएगा? मुझे कैलकुलेशन का नहीं पता कि कितना है। 15,000 है, ठीक है। 15,000 है, 15,000 वो आपको देना पड़ता है। आपने स्टोरेज ले ली, आपका 15,000 का लाइसेंस बनेगा, कितना हो गया? 30,000 हो गए, ठीक है। और बाकी आपका वीज़ा और बाकी चीज़ें डाल के ये 15,000 का वो हो जाता है, ठीक है। कितनी चीज़ होगी? 15 45 हो गए, 45 हो गए, ठीक है। फिर एक तो स्टोरेज होगी 15,000 की, 15,000 का हो गया हमारे पास कंपनी का लाइसेंस और 15,000 का अपना वीज़ा और उसका काम का वीज़ा, कितने 45,000 ये हो गए, या 45,000 लग रहे थे। फिर हमारे पास जो मशीन में चाइना से मंगवा रहा था, ठीक है, वो जो उस चीज़ को बनाती थी उस चीज़ों को, ठीक है, बड़े रोल यहाँ पे मिलते हैं दुबई में, या फिर आप मलेशिया और बाकी इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर सकते हो, थाईलैंड से इंपोर्ट कर सकते हो, चाइना से इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ की बड़ी मार्केटों में अवेलेबल है, आपको आराम से क्रेडिट पे मिल जाएंगी। तो अगर आप मशीनें चाइना से मंगवाते तो उस पर क्या बेनिफिट? सस्ती पड़ रही थी ना, वो यहाँ महंगी थी, तो वहाँ 15,000 दिरहम की मशीन आ रही थी। 15,000 की यहाँ से लगा लो, 15,000 का 60,000 टोटल ये लग रहा था, ठीक है। ये हो गया। हमें साथ में एक गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी की डाउन पेमेंट हमें देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हो, पहली पेमेंट 4 मंथ बाद है, ठीक है। 4 मंथ बाद, तो 120 डेज़ के बाद आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है और आपको टोटली 100% क्रेडिट पे मिल जाती है गाड़ी। तो हम सोचते थे गाड़ी ले लेनी है, हमने 2 बंदों का वीज़ा निकाल लेना है और ये उसके सारे एक्सपेंस आ रहे थे। मैं पहले से मार्केट में काम कर रहा था, मेरी 1 लाख के करीब सेल थी, ठीक है, लाख सेल नहीं थी। और जो मेरा दूसरा मेरा पार्टनर था, उसकी सेल और थी 1.5 से 2 लाख की। और पता है इनकम का क्या इशू था? सारे एक्सपेंसेस निकाल के, हर चीज़ निकाल के हमें उसमें से 20,000 नहीं, इतना इनकम नहीं, सेल में से हमें 40% इनकम थी उसमें। अब 3 लाख का 40% निकालो, लाख बन जाता है शायद। नहीं यार, लाख का 40,000 हो गया ना, 1,20,000 हो गया, 1 लाख के करीब बन जाता है। हम इस पे नहीं जाते, हम सोचते हैं हम नई कंपनी है, हमारे पास कुछ नहीं आता। लेकिन सुनो ना, हम फिर भी कितना करेंगे? हम अगर सब कुछ एक्सपेंसेस में ये 40% इनकम तब कह रहा हूँ, उसमें आपकी लेबर कास्ट निकल रही है, उसमें आपकी हर कास्ट, उसकी पैकिंग कास्ट, उसकी आपकी ट्रैवलिंग कास्ट, उसकी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, उसका सब कुछ निकाल के ये मैं बता रहा हूँ। और हम कह रहे थे हम कैश में सेल करेंगे। लेकिन मसला ये है, सवाल एक मेरा दूसरा ये है कि ये तो वो चीज़ है कि जहाँ अगर कोई इन्वेस्टर आपको दुबई में नहीं मिलता तो आपका बिजनेस एक तरीके से स्टॉप हो जाता है। ऐसा ही ना, आप बिजनेस कर नहीं पाते, जैसे आप नहीं कर पाए। कैसे? नहीं, मेरा यही सवाल, पैसे नहीं थे ना, मेरा यही तो सवाल है, आपके पास पैसे नहीं थे ना। लेकिन कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसी चीज़ हो कि जो इन्वेस्टमेंट मिनिमम हो, यानी कि अमाउंट कम लगे, लेकिन अच्छा बता, इसमें ऐसा हो सकता है। इसमें 60,000 कह रहे थे, ठीक है, 60,000 कह रहे थे, लेकिन हमने जब एक चीज़ कैलकुलेट की थी ना, ये आ रहा था हमारे पास 80,000 फिक्स फिगर आ रहा था, 80,000 का, ठीक है, 80,000 का फिक्स फिगर आ रहा था हमारे पास। 80,000 लाख रुपए का आपके पास फिगर है। चलो लाख रुपए ले लो, ठीक है। लाख रुपए के लिए आपको कितने हज़ार दिरहम चाहिए? 1 लाख दिरहम है ना, ठीक है, तो पाकिस्तान के 30 लाख चाहिए। अब 1 लाख दिरहम अगर आपके पास है, आप उसमें से, हम कह रहे थे मिनिमम सेल करते हैं, चलो 1 लाख करते हैं, 3 लाख नहीं करते, जो सिर्फ मेरी है, मैं सिर्फ अपनी काउंट करता हूँ, ठीक है, और 1 लाख सेल होती है। चलो फर्स्ट मंथ में 50,000 सेल होती है, फिर भी यार हमें कितनी बचत आ रही है, हम सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि मैं मार्केट में था, वही बंदा मार्केट में था, ऑलरेडी हमारे रिलेशन थे, कनेक्शन थे, तो हम ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे कि जिसमें डे फर्स्ट से इनकम स्टार्ट हो जाए। तो बिजनेस अच्छा हुआ है जो 6 महीने में वेट ना करना पड़े, क्योंकि हम तो लोग तो सर्वाइव नहीं कर पाते। वो बंदा अपनी ज़मीन बेच के आ रहा था, हमने क्या सोचा पता, जैसे हमने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है उसी वक्त हमने बैंक से सेम इतना लोन ले लेना है, ठीक है, और उसको उसके पैसे वापस कर देना है, ठीक है। सही। 1 लाख दिरहम वो लेकर आ रहा है, वही 1 लाख दिरहम हमने 3 महीने बाद लोन निकाल के उसको वापस कर देना है, और फिर अपने कंपनी की इनकम से हमने वापस करना है। लोन लेने का यहाँ क्या तरीका होता है? अगर आप 1 लाख लोन लेते हो, ठीक है, तो आपको उसको 60 इंस्टॉलमेंट में वापस करना है। 60 इंस्टॉलमेंट में वापस करोगे तो कितना आएगा? ऑलमोस्ट आपका 1200-1300 इतना आता है, 1500 तक आपकी इतनी इंस्टॉलमेंट आती है। यानी कि आप ये कह रहे हो कि आप उसी इनकम में से उसकी जो है वो निकाल लोगे आप? क्या आप उसी इनकम में से उसका जो है वो निकाल सकते हैं? मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप उसी इनकम में से जो इंस्टॉलमेंट है वो निकाल सकते हो। यही देखो, दुबई का क्या फ़ायदा है, ये दुबई में बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको फ़ौरन से लोन मिल जाता है। तो
एक बंदा इन्वेस्टमेंट ला रहा है 4-6 महीने बाद वो वापस उसको वापस मिल रही है, लेकिन हम बैंक में से जो बिज़नेस था उसी में से उसको पैसे भी पूरे निकाल रहे हैं और फिर वापस वो सब कुछ कर रहे हैं। बस एक ये उस बंदे की नाम की वजह से ऐसा हो गया कि हम लोग वो ये नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत से आइडियाज़ हैं, ठीक है, जिसमें हम वर्किंग कर रहे थे, फिर बाकी लोग मेरे साथ वर्किंग कर रहे थे, बहुत से लोगों ने वर्किंग की। मेरे 3 दोस्त हैं जो इन्होंने मेरे साथ कंसल्टेशन की, बात की, बिजनेस मगर वो अलग हो गए। नहीं, मैं उनके साथ पार्टनर पे नहीं था ना, सही। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र भी की पार्टनर की कि अगर हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी तो एक के साथ शायद हमारी हो जाए, तो जुल्फी नाम है उसका, शायद उसके साथ हो जाए, लेकिन वो कर रहे हैं बिज़नेस और माशाल्लाह से सक्सेसफुल है। ये दुबई है भाई, दुबई बनाया गया है बेसिकली, ग्रो इतना क्यों कर रहा है क्योंकि यहाँ इसको बिज़नेस के लिए एक फर्टाइल कंट्री है कि आपको दो बिज़नेस करना चाहते हो तो बेस्ट है। आप यहाँ मतलब सबसे आसान है यहाँ दुबई में बिज़नेस करना। तो सिंपल आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आपके पास 1 लाख दिरहम है तो आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे आइडिया के साथ। यही तो अच्छे आइडिया के साथ जॉब करोगे तो कितना 10,000 ले सकते हो, 6,000 ले सकते हो। नया बंदा आता है तो कितना ले सकता है। पाकिस्तान में इतना टोटा ज़मीन का बेचो ना यार, ये तो 30 लाख आ जाता है। 30 लाख अगर आप वहाँ लगाते हो ठीक है, तो लेकिन ये बात आपकी सही है कि अगर आप पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करते हो 30 लाख पे खेल के, तो वहाँ ज़्यादा रिस्क है, यहाँ रिस्क नहीं है क्योंकि वहाँ बैंक का सिस्टम बहुत डाउन है, यहाँ पे नहीं। पता क्या चक्कर है, क्योंकि वहाँ लोन भी नहीं मिलता इतनी जल्दी। हाँ, और यहाँ ये फर्टाइल है ना, आपको कोई लूटेगा नहीं, आपको कोई फ्रॉड नहीं करेगा, वो पैसे लेने नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, जो आपने प्लान किया उसी के थ्रू चलेगा, ठीक है, सब कुछ सही से चलता है, ठीक है। तो एक कोई आपका कंपेटिटर जो ऑलरेडी मार्केट में वही है, कोई ऐसा नहीं होगा कि आपने खोल लिया दूसरे आपको देखते नया चौधरी वही दुकान खोल लेगा, आपकी दुकान बैठ जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। फिर आपको किडनैपिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ज़बरदस्त कंट्री है, बिजली नहीं है, सस्ती है, हर चीज़ सही है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अगर कोई पाकिस्तान में भी कोई चीज़ बेचता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को फिर मॉर्गेज करवाता है, वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए फंस जाता है। मगर ये चीज़ सही है या नहीं है ऐसा? ये क्या होता है कि आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है, आप स्मार्टली प्ले करते हो तो दुबई बेस्ट है भाई। ये जितने लोग पैसे कमा रहे हैं तो इट मीन्स कि आप 1 लाख दिरहम के साथ कोई ऐसा बंदा फिर आपको ढूंढना चाहिए जो ट्रस्टी हो। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी 1 लाख दिरहम सैलरी है, बट दे आर नॉट इनटू बिजनेस बिकॉज उनको लगता है कि जॉब बहुत है, तो फिर कब तक जॉब करोगे भाई, कब तक? तो आप ये समझते हो कि एक आइडिया के साथ अमाउंट होना ज़रूरी है या आइडिया से बिजनेस हो सकता है? अच्छे आइडिया से हो सकता है, बट आप अगर आइडिया से बिजनेस हो सकता है तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बगैर पैसों के हो सकता है अगर तो सिर्फ आइडिया से हो? नहीं, देखो ना, आइडिया आपके पास है, आपके पास मार्केट रिसर्च, आपका सब कुछ है, तो वो तो आप किसी को बताओगे वो आपका आइडिया चुरा लेगा, वो अपना कर सकता है बाद में किसी और के साथ। कर सकता है तो करे, हम कोई फ़र्क पड़ता है क्या? जिस कंपनी में मैं था टेप की और वो स्ट्रेच उसकी जो कंपनीज थी ऑलरेडी 500-600 कंपनीज थी, वो एक नहीं खोल लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप उसको देखोगे वो सब कुछ कर रहा है, आपका आइडिया और रिफाइन होगा, आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे ये काम हो सकता है। आप अच्छे से देखो, ये चीज़ पैसे की बात है, पैसा तो वापस आ जाता है, जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है आप उसके बाद लोन निकाल के पैसा पूरा वापस कर रहे हैं, पैसा तो वापस आ जाता है, पैसे की टेंशन नहीं। लेकिन सारे जो मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे जो दोस्त हैं वो डरते इसी बात पे हैं कि अगर हम यहाँ आके इन्वेस्ट करते हैं और हमारा बिज़नेस सिर्फ साल चलता है और जितना हम कमाते हैं या तो एक्सपेंसेस में चला जाए या हमने जो है अपने खर्चे निकाल लिए, यहाँ दुबई के अंदर रेंट निकाल लिया, ये निकाल लिया, वो लाइसेंस जो भी जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, और अगर 1 साल के अंदर उनका बिज़नेस ग्रो नहीं करता, आइडिया सही होता है, सेम होता है, लेकिन हालात का कभी कुछ पता नहीं होता सम टाइम, तो फिर वो इस सिचुएशन में क्या करेगा? देखो मेरे भाई, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें, तो अगर बिज़नेस नहीं चलता तो ठीक है, तो आप वही चलता हुआ बिज़नेस सेल कर दो। आपने लाख रुपये 60,000 लगाया, गाड़ी आपके पास है, वीज़ा आपका आपके पास है, ठीक है, जो आप दुबई में रह रहे हो वो नहीं तो कोई और कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, ये चीज़ें आपके पास है, ठीक है। पीछे बाकी दूसरी चीज़ें, वो मशीन वो भी सेल आउट हो जाएगी। आपने जो शोरूम या फिर जो आपने पकड़ा था वो आपको की मनी लेके वापस से किसी और को रेंट पे चढ़ा दो, वापस बच जाएगा। तो अगर लॉस होता भी तो बहुत कम है, इसको कहते हैं कॉन्टीजेंट प्लान होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में फंस जाते हो तो उसमें निकला कैसे जाए, वो भी पूरा। अगर जब इन्वेस्टमेंट करना होगा तो हाजिर हूँ भाई, आप बता दे। नहीं तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि अगर आपको कोई पार्टनर मिल जाए तो आप एक अच्छा बिज़नेस डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आइडिया तो मैंने देखे आपके पास हैं, तो एक बिज़नेस को एक आइडिया चमका देगा या कुछ पैसों की मदद ज़रूरी है? देखो ना, बंदा ना स्मार्टली प्ले करे। सही है। दुबई में बहुत टाइम लगाया मेरे भाई मैंने, सही है। मेरी एजुकेशन भी MBA है, सही है। और पाकिस्तान में बिजनेसेस किए हैं, फिर MS किया था मैंने, रिसर्च डिग्री है मेरी बिजनेस में। तो एक चीज़ काउंटर, मैं हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखता हूँ, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं है। सही, यानी लिमिटेड सोच नहीं है, कह सकते हो, बट
थोड़ा सा हुआ, लेकिन अभी ये आइडिया सिर्फ मैं ये नहीं करेगा मेरे साथ आके काम करो। आप जो कुछ सुन रहे हैं मैं शेयर कर रहा हूँ कि दुबई के बारे में इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू किया जाए। जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ कहीं भी कुछ काम करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस चाहिए तो फ्री ऑफ कास्ट है मेरे भाई। आप काम करो, मेरी फुल गाइडेंस आपके साथ रहेगी। आप काम करोगे तो मुझे अपने लगेगा कि ये ऑलरेडी जो काम कर रहे थे और भी अच्छा हो जाएगा। फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज हैं, किसी किस्म की कुछ नहीं चाहिए। जो आपको हेल्प चाहिए किसी किस्म की, हर तरह की, क्योंकि अब हम ये चाहेंगे कि बिजनेस की ज़रा बातें हम लोग जो है ऐड करें। सिर्फ एक कप ऑफ चाय चाहिएगा और आप मेरे साथ 2 घंटे बैठ के चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अपनी दो में याद रखिएगा, आपको किसी किस्म की कोई सवाल हो, किसी की कोई पूछना चाहते हो, हज़र नबी आपकी खिदमत में हाजिर है। इजाज़त दीजिए बिलाल और हज़र को। अल्लाह हाफ़िज़। है गोल मुझे कोई ना पहचाने, मुझे कोई भी ना पूछे, कोई आए ना मनाने, मुझे समझे ना कोई दिलदार न समा, इस दिल की बेचैनी का ना कोई भी इलाज। तुझे कैसे